ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल ऑडियो में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना वाटरशेड के परियोजना अधिकारी भागीरथ पाटीदार और मेरी माता के सचिव नीरज वर्मा के बीच बात होना बताया जा रहा है। परियोजना अधिकारी पंचायत सचिव से यह कह रहे हैं कि वो उनके निर्माण कार्यों में अड़ंगा लगा रहे हैं और काम होने नहीं दे रहे हैं और अब वो खुद पंचायत में आकर 5 सालों में क्या क्या काम हुए वो सब देखेंगे। जिसके बाद सचिव वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि परियोजना अधिकारी उनके 5 नहीं 12 सालों के कामों की जांच कर ले। वो भी कमिश्नर से शिकायत करेंगे कि वाटरशेड के काम महज 30% राशि में ही क्यों कराए जा रहे हैं। नीरज वर्मा ने एक पोस्ट भी डाली जिसमें जिक्र किया कि 40% में काम और बाकी 60% की प्रसादी बट रही है। बाद में कुछ वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वाटरशेड के स्ट्रक्चर निर्माण में बड़े बड़े पत्थर डालते नजर आ रहे हैं। मामले में जिला पंचायत सीजीओ अनिल डामोर से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले में जांच दल गठित कर दिया गया है जो उसकी जांच कर रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले में प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, मामले में कलेक्टर से बात करेंगे। बहरहाल जांच दल अपनी रिपोर्ट क्या देती है यह जल्द स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। हेलो जीआरएस मेरी माता बोल रहे हो? हाँ मैं जिला पंचायत से जिला परियोजना अधिकारी बोल रहा हूँ जी। नीरज, ये बताओ तुम कि मेरी माता में कुछ वाटरशेड के काम वहाँ पे होने वाले हैं या हो रहे हैं या होंगे, हाँ, तो उसको तुम रोका राखी करते हो क्या? मैं क्यों रोकूंगा यार सर, किसने बोल दिया था? ये मेरे को ये न्यूज पता चली है कि तुम वहाँ पे इवन गति अवरोध बन के उनको काम नहीं करने दे रहे हैं या वहाँ छोड़ने दे रहे हैं। सुन लो मेरी बात भाई, पहले मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जी जी जी। तुम जीआरएस हो और सचिव के चार्ज में भी हो कि जीआरएस ही केवल हो? हाँ सर, सचिव के चार्ज में भी। सचिव के चार्ज में भी हो वहाँ पे? जी। कब से हो वहाँ पे? जीआरएस में। जीआरएस और सचिव के चार्ज में कब से हो? सचिव में तो मेरे को 4-1 साल हुए सर। सचिव में 4 साल हुए? हाँ, 4 से 5 साल जी। हाँ, तो मैं अभी एक दिन आऊंगा और तुम्हारे सारे 15वां वित्त के और सारे कामों को मैं चेक करने वाला हूँ, ठीक है ना? फिर मुझे तुम तुम्हारे कामों की क्वालिटी दिखाना, नरेगा का भी मैं काम देखूंगा, सारे कामों को दिखाना मेरे को। अच्छा। और यदि हो सका तो मैं तुम पे जांच बिठाऊंगा, समझे ना? तुम दूसरों को धमकियां दे रहे हो कि मैं जांच करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। कौन भाई? जानकारी दी है किसी ने, भ्रमित जानकारी दी है मैंने। सुनो, अभी मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ केवल कि तुम तुम्हारे 15वां वित्त के पूरा और 14वां वित्त के पूरे रिकॉर्ड अपडेट कर लो पिछले 5 साल के। और मैं एक एक काम देखूंगा, ठीक है ना? अच्छा। अभी तो मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें मैं 8-15 दिन का समय दे रहा हूँ। तो जब भी आऊंगा तुम्हारा पूरा सरपंच, नया सरपंच और तुम्हारे इंजीनियर को बुलाना और सारे काम मेरे को दिखाना, ठीक है ना? और मैं तब देखता हूँ कि तुम्हारी क्वालिटी कितनी है, कैसी है, क्या है। तुम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हो यार, ऐसी न्यूज आ रही है। गलत बात है ना? बोल रहा हूँ आपको किसी ने भ्रमित जानकारी दी है और मेरे 5 साल की नहीं 12 साल की जांच करना आप तो सब है ना? जांच नहीं कर रहे, हम देखेंगे कामों को देखेंगे। पूरे मेरे को 12 साल हो गए हैं, पूरे 12 साल की जांच करना सर आप। और फिर मैं भी करने दे रहे हो, कहाँ जांच करने जा रहे हो आप? मेरे को ये ठीक है ना? तुम तुम्हारे केवल काम मेरे को दिखा देना। नहीं, किस प्रकार के धमकी करने दे रहे हो वहाँ पे? तुमने सहयोगी के रूप में काम करना चाहिए। बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप सहयोगी के रूप, सुनो, जिसने भी जानकारी दी भ्रमित जानकारी। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, तुम सहयोगी के रूप में हो शासन के कि शासन के विरोधी के रूप में हो? अपने को शासन में कोई भी काम आता है या कोई भी, सुन लो भाई ना, मेरी बात भी सुनो। बोलते ज्यादा हो, काम कम सुनते कम हो। बात मेरी भी सुनना पड़ेगी, मेरे पक्ष को भी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, तेरा पक्ष भी पूरा सुनेंगे भाई, तेरे पक्ष ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पक्ष नहीं सुनेंगे, पर आप सहयोगी के रूप में हो। नहीं, मेरा भी पक्ष पूरा सुनना पड़ेगा। और शासन ने अगर हमारी योजना की जांच के लिए बोल दिया है ना आपको, तो शासन ने आपको 30% पे काम कराने के लिए नहीं बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सीएम साहब ने बोला है कि वहाँ जाकर 30% पे काम करवाओ, है ना? क्या है सुन लो, ये चीजों की जानकारी मैं कमिश्नर साहब से करवाऊंगा, वहाँ पर मैं दूंगा। तुम जिससे भी कराओ उससे करा लेना, हमें वो दिक्कत नहीं है। काम करवाने के बट हम काम आपके देखेंगे जरूर। मैं आके जरूर देखूंगा सारे काम। और मैं 12 साल की सर, एक सचिव का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिला परियोजना अधिकारी कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के हैं, उनके और सचिव के बीच की बातचीत है जिसमें सचिव ये बोल रहा है कि
आप 30% पे काम, सिर्फ 30% राशि दे रहे हैं काम करने के लिए, बाकी की भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। ये मामला संज्ञान में आया है। इसमें जांच हेतु एक जांच दल गठित किया गया है और जांच दल जांच करके रिपोर्ट देगा। उसी के अनुसार इसमें जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि जो निर्माण कार्य स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या उसमें बोल्डर पत्थर डाल सकते हैं क्या? ये मामला संज्ञान में आया है। इसी की जांच के लिए हमने जांच दल गठित किया गया है, जिसमें जांच दल में निर्माण विभाग के इसको रखा गया है। तकनीकी तौर पर ऐसा संभव है कि बोल्डरों का उपयोग किया जाना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए और इसमें इसी की जांच करने के लिए हमने दल गठित किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना वाटरशेड में भारी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही, शिकायतें भी आ रही हैं, इसको लेकर के किस तरह की कार्रवाई की? जो आप बता रहे हैं, मैं आपको एक तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता के साथ पत्रकार महोदय का भी बड़ा एक योगदान रहता है किसी बातों को सामने लाना। कल इसके बारे में हमें कोई जानकारी मिली थी, हमने इसमें कलेक्टर से भी बात करी है और एक सिंचाई योजना की भी जानकारी आपके माध्यम से जो मालूम पड़ रही है। एक पेयजल योजना के लिए यहाँ बड़वानी में भी एक उसकी भी शिकायत मिली थी, तो उसको तो हमने ब्लैक लिस्टेड करने की जो बात कही थी वो हो चुका है। और अगर सिंचाई योजना में अगर ऐसी बात है तो तत्काल में कलेक्टर से इससे बात करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी दोषी अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने की पूरे निर्देश दे दिए गए। निर्माण कार्य जो स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं उसमें बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं, जो कि अभी कल CO झटके ने भी कहा है कि नियमानुसार वो गलत है जी, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल किसी भी प्रकार, चाहे वो निर्माण कार्य हो या कोई दूसरा अन्य कार्य हो, जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई। और मेरा मानना है कि खाली ये हो जाए या आवेदन दे दें और अभी तक किसी प्रकार से ऐसी बातें नहीं आना और बाद में आना तो सबके दुख की बात है। और अगर ये भ्रष्टाचार लंबे समय से कहीं बताया गया है तो नॉलेज में डाल देना चाहिए। और आपके माध्यम से अभी जो बात मालूम पड़ी है इसमें जांच करें। एक सचिव के द्वारा भी एक ऑडियो वायरल किया जा रहा है कि उसमें दोनों की अधिकारी जो हैं कृषि सिंचाई परियोजना के अधिकारी, उनका और सचिव का ऑडियो वायरल हो, उसमें 30% राशि पे ही काम दिया जा रहा है। वो ऑडियो जैसे ही मिलेगा उस पर उसका संज्ञान में लेकर उसकी जाँच करा के उस पर जो भी दोषी अधिकारी हो उस पर जाँच कराएंगे। खुलासा प्लस बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट।